जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटर में, जहां पर आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं आशीष बाके इसी सीरीज में आपके लिए मैथ्स के कुछ लेक्चर्स लेकर के आया हूं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसी कड़ी में आज दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में मैं आपके लिए वे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो पिछले सालों में पूछे भी गए हैं और इतने अच्छे लेवल पर आप लोग प्रिपेयर कर पाएंगे कि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन्हें स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलास को समझ लें। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन को लेकर के एक फॉर्मूला है। इन दोनों में रिलेशन को लेकर के एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन को लेकर फॉर्मूला कब उपयोग होता है? जब हमें दो संख्याएं दी हो। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई एक संख्या कुछ दी है, मान लीजिए ए दी है, मान लीजिए कहा गया कि एक संख्या है ए दी हुई है और दूसरी संख्या दी हुई है बी दी हुई है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्ती वह कुछ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें पूछा गया कि महत्तम समापवर्तक जो है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मेनली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोग को अभी सीखना है, समझना है और उसको क्या करना है, फॉलो ऑन करना है। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ बोथ एंड एचसीएफ ऑफ बोथ। ठीक, जहां पर हम इसी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि भाई a इंटू बी इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय, जहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं क्वेश्चन मार्क की ए बी अपॉन एक्स। आई बात समझ? ठीक है, यह एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और उन्हीं दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्ती। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। आप लोगों के लिए जानना इसलिए जरूरी है कि आगे हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हम लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक और चीज बता देना चाहता हूं, जैसे हम लोग ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़े। ठीक है, तो उन एलसीएम और एचसीएफ में हम लोग पूर्ण संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को समझ पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि भाई तीन नंबर ले लिए 12, 16 और 20। ये तीन नंबर हमने ले लिए हैं 12, 16 और 20। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है या इनका एचसीएफ निकालना है तो इसमें कोई भी दिक्कत हमको नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली बात। लेकिन हमसे कहा गया 5/13, 3/7, 12/35। ठीक है, 12/35। अब इनका निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, क्योंकि हमने तो केवल पूर्ण संख्याओं के लिए समझा। ठीक है, इनका निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसको लेकर के कुछ हम लोग ने फॉर्मूलाज देखे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें मैं पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला इस तरह से मैंने दो फॉर्मूले डिवाइड किए। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला बोलता है वो क्या बोलता है, इफ वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस। ठीक है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर्स एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर्स एचसीएफ। ठीक है, कहने का सीधा मतलब है कि यदि हमसे कहा जाए कि हम लोग को भिन्न का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, क्या निकालना है, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है अंश जितने भी हैं उसके उन अंशों का लघुत्तम समापवर्ती और उनके हरों का महत्तम समापवर्ती। ठीक है, ये चीज होगी एक आपके लिए समझ में। ठीक है, परंतु हमें सर पता दिया आपने कि भाई एलसीएम के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यदि एचसीएफ पूछ लिया तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? देन सेम है, एचसीएफ
ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक, इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर्स HCF डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स LCM, ठीक। यानी कि वही हिंदी में हम लोग उसको समझ लें कि भाई भिन्नों का महत्तम समापवर्ती, भिन्नों का महत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा, अंशों का महत्तम समापवर्ती और हरों का लघुत्तम समापवर्ती। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हमने 3 फॉर्मूलास पढ़े। पहला कि यदि 2 संख्याएं दी हो और उनके हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ एक दिया हो, ठीक है, या इन चारों चीजों में से एलसीएम एचसीएफ एक संख्या और दूसरी संख्या में से कुछ एक ज्ञात करना हो तो हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वही हमने 2 फॉर्मूलास और पढ़े। पहला कौन सा कि भाई भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाए, ठीक है। भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए वही चीज, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। वही चीज कि भाई भिन्नों का यदि हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्ती निकालना है, तो अंशों का महत्तम समापवर्ती डिवाइडेड बाय हरों का लघुत्तम समापवर्ती। तो ये फॉर्मूला इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि यदि आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन को उठाएं और उसमें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं इन तीनों फॉर्मूलाज बेस पे मिलते हैं, ठीक है। एकदम सिंपली आपसे नहीं पूछेगा वो कि भाई सीधे सीधे किसी पूर्ण संख्या दी है उनका एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो आइए अब हम देखते हैं उन क्वेश्चंस को कि जिनके माध्यम से हम लोग इन फॉर्मूलाज का उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमने जिन फॉर्मूलाज को समझा उनके आधार पर हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सेकंड टाइप में करेंगे, पर उससे पहले हम लोग वे क्वेश्चंस कर लें जो कि एलसीएम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि जैसे पहला क्वेश्चन है 12, 24, 40 और 60 इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब हम लोग को बताइए, हम लोग ने देखा था कि 3-4 विधियां होती है इसकी, लेकिन क्या हम उन बड़ी बड़ी विधियों का उपयोग करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमने जो शॉर्ट मेथड सबसे आखिरी में समझी उसका उपयोग करके हमें मैक्सिमम सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसा फॉर एग्जाम्पल हमने जैसा पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 12, 24, 40 और 60 इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने एक मेथड बताई आपको कि भाई सबसे बड़ा नंबर देखो, कौन सा नंबर, सबसे बड़ा नंबर देखो, ठीक है। अब इस सबसे बड़े नंबर से हम बाकी को कंपैरिजन करें कि क्या इसमें बाकी नंबर्स का भाग जा रहा है क्या। तो मैंने देखा कि भाई 12 का तो जा रहा है बट 24 का नहीं जा रहा है, 40 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब हमने कहा कि मल्टीपल की बात है तो मल्टीपल मतलब 60 के भी मल्टीपल कर लिए जाएंगे, क्या कर लिए जाएंगे, मल्टीपल कर लेंगे हम लोग। तो 60 के अलावा 60 का और दूसरा मल्टीपल कौन सा है, वो है 120। 120 उसका क्या है, एक और गुणज है, ठीक है। तो वही मैंने देखा कि 120 में तो 12 का तो भाग जा रहा है, ठीक है, 24 का भी भाग जा रहा है और 40 का भी भाग जा रहा है। तो ये बात ध्यान रख लो आपके, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा उस समय, 120 हो, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत स्पीड में हो जाएगा, बहुत सेकंड, कुछ सेकंड्स लगेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वही हमसे कहा गया कि इसी 12, 24, 40 और 60 इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमने बड़े नंबर को देखा तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम छोटे नंबर को देखेंगे। हमने ये छोटा नंबर देखा, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या इस छोटे नंबर से इन तीनों में भाग जा रहा है क्या, ठीक है। इसमें तो जा रहा है बट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। 12 दूनी 24 और 12 5 60 जा रहा है। अब 12 के अलावा हम लोग उसका अगला फैक्टर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक है। मतलब फैक्टर से मतलब क्या होता है, गुणनखंड, ठीक है। तो 12 के अलावा उसका अगला गुणनखंड क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, 6, ठीक है। अब 6 मैंने लिया तो क्या 6 में इसमें तो भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है बट इसमें अभी भी नहीं जा रहा है, ठीक है। आई बस अब वो 12 और 6 के अलावा अगला गुणनखंड कौन सा हो सकता है, भाई 4 भी ऐसी संख्या है जिससे 12 में तो भाग जाता ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से कंपेयर करेंगे। तो 4 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 24 भी चला जाएगा, 40 भी चला जाएगा और 60 भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जो हो गया हमारी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसके द्वारा बाकी संख्या में भाग चला जाए, जो कि हमारी डेफिनेशन को भी प्रूव करता है। तो 4 हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ निकल गया एज इट इज। बहुत आसान सा तरीका था, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को वही फार्मूला बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3/4, 9/10 और 15/16 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, किसी भी भिन्न का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग के पास क्या फार्मूला है हमारे पास कि भाई जो
इसके अंश हैं, मतलब कि 3, 9 और 15 ये तीनों क्या है, इसके अंश हैं, इसके क्या है, न्यूमरेटर। ठीक है, तो इन न्यूमरेटर्स का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, और जो हर है, हर मतलब क्या, डिनोमिनेटर, उनका क्या निकालेंगे हम लोग, 4, 10 और 16 का हम लोग निकाल लेंगे एचसीएफ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ये निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई वही चीज 3, 9 और 15 इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, आप एक बात बताइए कि 15 जो है, ये 15 क्या इसमें इन दोनों से भाग जा रहा है क्या? ठीक है, तो 15 में तो 3 का तो जा रहा है भैया, लेकिन क्या जा रहा है, 9 का जा रहा है क्या? 9 का नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस 15 के अलावा उसका अगला गुणज क्या है, मतलब 15 का पहाड़ा देखते हैं। तो 15 के बाद हम देखेंगे 15 दूनी 30। ठीक है, 30 में 3 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, बट 9 का जा रहा है, 9 का अब भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 30 भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक, इसके बाद 15 और 30 के अलावा हम लोग क्या ले सकते हैं, 15 या 45। ठीक है, हमने क्या किया, 45 लिया, तो 45 पे फोकस करेंगे। इस 45 में 3 से तो जा ही रहा है, 9 से भी जा रहा है और 15 से भी जा रहा है, तो 45 क्या निकल गया हमारा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया, 45 ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग नीचे वाली संख्याओं पे, इनका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक छोटी संख्या जो है इस संख्या से क्या इन दोनों संख्या में भाग जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, खुद में भी जा रहा है, 4 एकम 4। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे अगला वाला गुणनखंड देखेंगे, फैक्टर देखेंगे। ठीक है, तो हमने अगला वाला फैक्टर देखा तो 2 है। ठीक है, 2 से इस 4 में भी जा रहा है, इस 10 में भी जा रहा है और 16 में भी जा रहा है, तो 2 क्या हो गया हमारे पास, एचसीएफ हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45/2 हमारा क्या निकल गया, ये एलसीएम निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसी का हमने क्या पूछा हुआ, एचसीएफ भी पूछा है। ठीक है, अब एचसीएफ पूछा है तो मैं वही करूंगा भाई, 3, 9 और 15 इनका हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, अंश का या न्यूमरेटर का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और हर में क्या है, 4, 10 और 16 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। क्लियर हुई बात? तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकालने के लिए सेम सिचुएशन जो हमने यहाँ पे किया था कि भाई हमने सबसे छोटा अंक देखा था किसके लिए, एचसीएफ के लिए, महत्तम समापवर्त के लिए। तो हमने सबसे पहले छोटा नंबर देखा। ठीक है, तो छोटा नंबर देखने में हमको मालूम पड़ा कि भाई 3 में तो भाग जा ही रहा है, 9 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है, तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा हमारे पास, 3 निकल गया। ठीक है, 3 निकल गया। अब एक बात करो कि अब हम देखते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्या है, एलसीएम निकालना है हमको 4, 10 और 16 का। ठीक, तो हमने क्या देखा, बड़ी वाली संख्या को देखा। अब बड़ी वाली संख्या में क्या देखा हमने कि भाई 4 से तो भाग जा रहा है, लेकिन 10 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, और 16 से खुद में तो जा ही रहा है, 16 एकम 16। ठीक है, अब 16 का अगला पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32 है, क्योंकि वो उसका क्या है, 16 का अगला मल्टीपल, तो 32 में 4 का जा रहा है बट 10 का नहीं जा रहा है, 16 का भी जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही करके हमने 16 3 48, 48 से भी नहीं जाएगा, 16 चौको 64, ठीक है, उससे भी जाएगा, और 16 पंजे 80। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक 80 ऐसी संख्या है जिससे 4 से भी जा रहा है, 10 से भी जा रहा है और 16 से भी जा रहा है, तो 80 हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया दोस्तों। तो 3/80 हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 3/80 क्या निकल गया, इस भिन्न का क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया या महत्तम समापवर्त निकल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन हमारे एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई इसमें ज्यादा डाउट है नहीं, एकदम सिंपल मेथड से हम लोग ने किया है, ट्रिकी मेथड से किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हम लोग को किस फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में। ठीक है, तो दशमलव के फॉर्म में आता है तो हम लोग क्या घबरा जाएंगे क्या उन चीज को देख के, बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्यों घबराए भैया? ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हमारे को क्या दिया हुआ है, 1.08 दिया है एक नंबर। ठीक, उसके बाद दिया है 0.36, ठीक, उसके बाद दिया है 0.9। ठीक है, सबसे पहले हमको निकालना उसका एलसीएम और फिर निकालना एचसीएफ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें जो ये पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इस दशमलव के बाद हम लोग क्या करें, अंकों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें तो बराबर है, 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन क्या इसमें 2 है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो हमने एक 0 लगा दिया। लिख सकता हूं, कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या है उसके बाद कितने ही 0 लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा 0 क्या आ गया, हमने मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको 108 करके बट्टे में 100 कर दूं तो कोई गलत हो गया, क्योंकि मैं करूंगा इस दशमलव को हटा दूंगा तो बट्टे में 100 लिख दूंगा तो बिल्कुल भी कोई गलत नहीं होगा। ये हम लोग सब कब पढ़ेंगे, दशमलव स्टार्ट करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा आप उस चीज को।
ठीक है, हमने वही चीज की 36 के साथ कि भाई दशमलव हटाया तो हमने क्या कर देंगे बटे में 100 का डिवाइडेशन कर देंगे। वही चीज हमने देखा कि भाई 90 और हमने क्या किया दशमलव हटाया और बटे में 100 कर दिया। तो ये कुछ हमारे किस तरह से बन गया, ये हमारे किसी भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ को निकालने वाले कॉन्सेप्ट जैसा बन गया। ठीक है, तो मैंने वही चीज की यहाँ पर क्या किया हमने कि भाई 108, 36 और 90 इसका क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अंश का एलसीएम अंश का लघुत्तम समापवर्ती, या फिर बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और डिवाइडेशन में हम लोग करेंगे 100, 100 और 100, इन तीनों 100 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यदि तीन संख्या है और तीनों एक जैसी हैं, ठीक है, यदि तीन संख्या है और तीनों एक जैसी है 100, 100, 100, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों वही संख्या है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि 100 जो है इसका एलसीएम भी 100 है और एचसीएफ भी 100 है, तो हमने यहाँ पे एचसीएफ निकालना था तो एचसीएफ हमने 100 यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, अब आती है बात किस पर 108, 36 और 90 पर। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो एक बात बताइए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बड़ी संख्या देखते हैं, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 108 है। ठीक है, अब 108 को देखा हमने तो 108 से 36 तो भाग जा रहा है 108 में, क्या 90 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 108 के बाद इसका अगला नंबर देखेंगे हम लोग। 108 के बाद हमने अगला नंबर देखा तो 216। अच्छा एक बात इसमें हम लोग एक काम करें कि सबसे पहले देखें कि ये जो 90 है 90 में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इकाई में 0 लगा हुआ है, तो 108 के वह मल्टीपल निकालो, वह पहला मल्टीपल निकालो जिसके इकाई में 0 हो, तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 108 के बाद सेकंड किया 216, फिर तीसरा करेंगे 8 के 24 मतलब 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमने क्या किया 2 आ जाएगा 4 बार मल्टीप्लाई करने पर, और 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 540 आएगा। तो मैंने देखा कि इसके 1, 2, 3 और 4 इन चारों मल्टीपल से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं गया किस पर पांचवें मल्टीपल पर, और वो पांचवा मल्टीपल क्या होगा हमारे पास 540 होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया वापस प्रूव करने के हिसाब से भाई 108 से तो जा ही रहा है भाग 5 बार में। ठीक है, 36 से भी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36 से जब 108 में भाग जा रहा है तो उसके किसी भी मल्टीपल में 36 से भाग चला जाएगा। फिर वही मैंने देखा कि 90 से, तो 90 से भी चला जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया सीधा सीधा 540 क्या हो गया यहाँ पर एलसीएम हो गया। आई बात समझ में? अभी 540 बटे 100 क्या एज इट इज आंसर लिखूंगा क्या? जब मुझे क्वेश्चन मिला था तो वो किस फॉर्म में था, दशमलव के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या करें इसको भी दशमलव के फॉर्म में लिख लें। तो दशमलव के फॉर्म में जब मैं लिखने गया तो मैंने क्या कर दिया, इसके जो अंतिम 2 अक्षर हैं इनके बाद दशमलव लगा दिया और इसको क्या कर दिया मिटा दिया, तो मेरे पास क्या हो गया 5.4 आंसर हो गया। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट हम लोग क्या कर रहे थे दशमलव को देखकर दोहरा रहे थे। ठीक है, अब वैसे ही मुझसे कहा गया कि इसका तो हमने एलसीएम निकालने का आपने बोल दिया कि एलसीएम निकाल लेंगे, अब इसका एचसीएफ निकाला जाए तो कैसे निकालें। ठीक है, तो वही चीज यहां तक तो हम लोग को सेम प्रोसीजर करनी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लिखा 108, 36, 90 इनका क्या करेंगे हम इस बार एचसीएफ, क्योंकि जो भी निकालने का बोला जाता है उसमें हम अंश का क्या कर देते हैं एचसीएफ निकाल, जैसे एचसीएफ निकालने का बोला है तो हम अंश का एचसीएफ निकाल देंगे और हरों का क्या निकाल देंगे इस बार एलसीएम निकाल देंगे। तो 100, 100 और 100 का हम लोग क्या निकाल देंगे यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, वहां पे हमने क्या लिया था, वहां पे एलसीएम की बात थी तो हमने बड़ा नंबर को कंपेयर किया, यहाँ पर एचसीएफ की बात है हम छोटा नंबर लेंगे, तो छोटा नंबर इन दोनों में कौन सा है 36 है। ठीक है, अब 36 लिया मैंने तो 36 से इसमें तो भाग जा रहा है लेकिन इसमें भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो 36 के अलावा उसका अगला गुणनखंड अगला फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो 18 होगा, क्या होगा 18। तो मैंने देखा कि भाई 18 से इसमें भी भाग जा रहा है, 36 में तो जा ही रहा है 18 दूनी 36 और 90 में भी जा रहा है 18 पंजे 90, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 18। ये क्या हो गया आपका एचसीएफ निकल गया ऊपर वाली संख्याओं का। ठीक है, अब एक बात बताई मैंने अभी आपको कि यदि संख्याएं सेम है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ भी सेम होते हैं। जैसे संख्याएं क्या है 100, 100, 100 है तो उसका एलसीएम भी क्या होगा 100 और एचसीएफ भी क्या होगा 100, तो मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, अब वही चीज हमको क्या पता होनी चाहिए कि भाई हमने दशमलव में क्वेश्चन दिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे आंसर भी दशमलव में लेकर के आएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.18, लास्ट से हमने 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया तो हमारा क्या आ गया 0.18 आंसर। ठीक है, एज इट इज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एक मिक्सचर है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन मिक्सचर क्यों दिया हुआ मैंने कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बना है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि भाई 1.2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक, और पूछा है 0.8 डिवाइडेड बाय 7, 2 डिवाइडेड बाय 3.5 और 7 डिवाइडेड बाय 1.4।
ठीक है। अब ये कोई संख्या दी है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि यहाँ का दशमलव हटाया और नीचे जीरो लगा दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक दशमलव फॉर्म से एक भिन्न रूप में बन गया। ठीक है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया। ये मैंने पॉइंट हटाया यहाँ से, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, हर में है जीरो, तो हम उसको भी हटा सकते हैं और यहाँ पे ऊपर क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, वही मैंने इस जीरो को भी हटाया और यहाँ पे जीरो लगा दिया। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम इन जीरो को हटा देते हैं, ये दशमलव को हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, हटा दिया, तो कुछ इस तरह से हमको भिन्न प्राप्त हुई। ठीक है, अब इन भिन्नों को सरलतम रूप में चेंज कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं कि भाई मैंने देखा कि ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 छंग 12 और ये 25 दूनी 50। ठीक है, फिर मैंने इसको किया तो 2 चौको 8 और कितनी बार में जाएगा, ये 35 बार में। ठीक, वही चीज मैंने इसको देखा, ये 5 से जा रहा है, 5 चौको 20 और 5 7 35। ठीक, वही मैंने देखा 14 का 12 मुझे आता है, 14 पंजे 70, तो 5/1 में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमसे पूछा गया सीधी सिंपल सी बात कि इसका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम बहुत फटाफट करते हैं। ठीक है, अब 6 4 4 और 5 इनका क्या निकालना है, इनको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वो बड़ी संख्या पे कॉन्सेंट्रेट किया तो क्या 6 में हम लोग 4 और 4 और 5 इन तीनों संख्याओं से भाग दे पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो मैंने क्या किया, 6 से हमने अगला गुणज देखा। ठीक है, अगला गुणज देखा तो 6 दूनी 12, 12 से 4 4 के द्वारा चला जाएगा, लेकिन 5 से जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो अब हमें वो नंबर देखना है जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई से भाग चला जाए, मतलब 5 को 20। ठीक है, अब 20 अगला इसका 6 का ऐसा मल्टीपल जिसमें इन दोनों के मल्टीप्लाई से भाग चला जाए तो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने देखा कि 6 दूनी 12 से नहीं जा रहा है, 6 3 18 से भी नहीं जा रहा है, 24 से भी नहीं जा रहा है, 30 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 30 से 5 से चला जाएगा तो ये 4 से नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब हम ऐसी संख्या लें कि भाई 5 4 4 दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या आ जाए, आंसर निकल जाए। ठीक है, भाई मैंने 30 से भी नहीं जा रहा है, तो हम आगे चल के अगली ऐसी कौन सी जीरो वाली संख्या लें इकाई में कि उससे भाग चला जाए। तो हमने लिया 60, 6 का एक मल्टीपल 60 हो सकता है। क्या हो सकता है? 60 हो सकता है। तो जब मैंने देखा कि इस 60 में इस 6 से भी जा रहा है, ठीक है, इस 4 से भी जा रहा है, इस 4 से भी जा रहा है और इस 5 से भी जा रहा है, तो 60 हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। दोस्तों क्या निकल जाएगा, 60 हमारा ये निकल गया हमारा एलसीएम। ठीक है, वही हम लोग देखेंगे हर का एचसीएफ निकालना है। हर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग कि भाई, अच्छा एचसीएफ मतलब क्या, वही चीज कि भाई जिसके द्वारा किसी भी संख्या को भाग कर दिया जाए। ठीक है, अब इसमें हमने देखा सबसे छोटा नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ तो बात ही क्लियर हो गई कि भाई 1 से खुद में भी जा रहा है, 7 में भी जा रहा है, 35 में भी जा रहा है, 25 में भी जा रहा है, तो 1 क्या हो गया यहाँ पे, एचसीएफ निकल गया। ठीक है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 आंसर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि उसी का एचसीएफ निकालने का पूछा जाए तो कैसे करें। हम यहाँ तक तो सेम टू सेम सिचुएशन रखेंगे, बट फिर हम लोग क्या करेंगे उसी में, अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे अंश का और एलसीएम निकालेंगे काय का, हर का। आई बस आगे, तो हमने देखा कि भाई 6 4 4 और 5 इसमें हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो छोटी संख्या देखिए हमने। ठीक है, अब छोटी संख्या क्या है, इसमें 4 है। ठीक है, छोटी संख्या 4 है और 4 से क्या 6 में भाग जा रहा है या 5 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अगला गुणनखंड ले लेंगे। ठीक है, उसका अगला गुणनखंड लिया है, उसका अगला फैक्टर लिया, तो 2 है, क्या 2 से 6 में तो चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा, तो 2 के अलावा और कौन सा फैक्टर बचता है, तो बचेगा 1। तो हम लोग क्या यहाँ पे 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 से हम लोग सब में भाग चला जाएगा, तो 1 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ निकल गया। क्लियर हुई बात। अभी चलते हैं अगले नीचे की तरफ कि भाई नीचे क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है हमसे 25 35 7 और 1। ठीक है, 25 35 7 और 1 इन सभी का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमने फोकस किया बड़ी वाली संख्या पे। ठीक है, तो 35 से 7 में भी जा रहा है, 35 में भी जा रहा है और 1 में भी जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इस 35 को हम लोग 7 और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 25 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिया, 35 का ऐसा अगला मल्टीपल जिससे 5 से भी डिवाइड चला जाए, क्योंकि अब तो कोई जरूरत नहीं ना, इसके कोई भी मल्टीपल हुआ, जब 7 और 1 से 35 में भाग जा रहा है तो इसके किसी भी मल्टीपल से 7 और 1 से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 25 का ऐसा मल्टीपल लो जिसमें क्या हो जाए, सबसे भाग चला जाए। तो 25 का अगला मल्टीपल यदि मैं देखता हूं कि एक 175 एकमात्र ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल होगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, 25 से भाग चला जाएगा, 25 से 75। ठीक है, 35 से भाग चला जाएगा, 35 पंजे 175, 7 से भी चला जाएगा और 1 से भी चला जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/175। ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, इतनी प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मतलब यदि आप लोग बड़ी मेथड से करते हैं तो वो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करें, सबसे पहले उसको छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसको सॉल्व करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां क्वेश्चन आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये हमने लिख जरूर दिया है।
ठीक है, क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 525 है तो उनका एलसीएम निकालिए। अच्छा, हमने अभाज्य संख्या सुनी है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब वे सारी संख्याएं, अभाज्य संख्या मतलब वे सारी संख्याएं जिसमें खुद से और एक से भाग चला है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2, 3, 5, 7, 11 से लेकर कितनी भी संख्या है सब कहा जाती है अभाज्य संख्या में, या इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो प्राइम नंबर्स। क्या बोल सकते हैं इसको? प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब सह अभाज्य संख्याएं दी हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब एक पेयर है। सह का मतलब होता है पेयर। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं हमसे सह अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर बोलेंगे इसको। ठीक है, अब सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर होता क्या है? ठीक है, मान के चलिए कि दो नंबर है। ठीक है, एक ए है एक बी है, ये दो नंबर है। ठीक है, इस ए में केवल ए का भाग जा रहा है और एक का भाग जा रहा है, सिर्फ ए का जा रहा है और एक का भाग जा रहा है। ठीक है, इस बी में सिर्फ ए का जा रहा है, सॉरी सिर्फ बी का जा रहा है और एक का जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम कहलाएंगी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भाई ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जबकि हम देखते हैं कि कोई भी दो संख्याएं ऐसी ली हमने, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ऐसी ली कि उसमें केवल खुद का भाग जा रहा है और एक का भाग जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 12 और 13। ठीक है, अब 12 और 13 में क्या होता है कि 12 में अभी फिलहाल में इन दोनों को देखा जाए तो 12 और 1 से ही भाग जाएगा। ठीक है, और 13 में भी क्या जाएगा? 13 और 1 से ही भाग जाएगा। तो 12 और 13 आपस में क्या हो जाएंगी? को प्राइम नंबर हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो तब ऐसी सिचुएशन में इनका जो एलसीएम निकलेगा, पूछा क्या हमसे? एलसीएम। इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो इन दोनों का क्या निकलेगा? गुणनफल निकलेगा। आई बात समझ में? तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 156 हमारे लिए क्या हो जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो वही हमारे पास क्या दिया है कि जो गुणनफल है वही एलसीएम होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं कि भाई सहअभाज्य, किसी भी दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो 525 हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने कुछ 5 क्वेश्चंस को पहले टाइप में पढ़ा। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आए जो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि पहले और दूसरे का गुणनफल, दो अंक संख्याएं हैं, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है।